सुप्रभात बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, मैं आशा करती हूं कि आप अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। बच्चों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने इस चैनल पर निबंध लेखन शुरू किया था, तो आज उसी निबंध लेखन की कड़ी को, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे विज्ञापनों की दुनिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी निबंध लिखते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम जिस भी विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस विषय में हमें कुछ पता हो, या अगर हमें नहीं पता है तो हमें अपने माता पिता से, अपने अध्यापक से या अपने बड़े भैया दीदी से उसके बारे में ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम एक अच्छा निबंध नहीं लिख पाएंगे। और जब भी हम निबंध लिखें तो हमें 2-3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो निबंध है उसकी विषय वस्तु लिखनी चाहिए। उसके बाद उसके सबसे पहले उसकी भूमिका लिखी जाती है, फिर बीच में हम उसकी विषय वस्तु डालते हैं और आखिर में हम उपसंहार यानी कि पूरे जो निबंध का सार होता है वो आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं। तो जब भी हम निबंध लिखें तो हमें एक खास बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी विषय पर निबंध लिख रहे हैं वो सभी मुख्य बातें उस निबंध में आनी चाहिए। अनावश्यक बातों से हमें निबंध में बचना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करेंगे अपने निबंध को, और हमारा आज का निबंध है विज्ञापनों की दुनिया। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल विज्ञापनों का ही युग है। हर जगह आपको विज्ञापन लिखे हुए मिल जाएंगे, चाहे वो स्कूल के आसपास हो या टीवी पर हो या समाचार पत्रों में हो या रेडियो पर हो, सभी जगह विज्ञापनों की भरमार है। विज्ञापन आप समझते होंगे ना, एडवर्टीजमेंट। आधुनिक युग विज्ञापन का युग है। बिना विज्ञापनों के इस युग की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। फिर चाहे समाचार पत्र हो, दूरदर्शन हो या रेडियो, सभी जगह विज्ञापनों की भरमार है। विज्ञापनों के बल पर ही वस्तुओं को बनाने वाले उत्पादक बहुत ज़्यादा लाभ कमाते हैं। विज्ञापन के द्वारा उत्पादक सीधे उपभोक्ता से जुड़ जाते हैं। विज्ञापनों का यह लाभ है कि ग्राहक नए नए उत्पादों से परिचित भी होते हैं। मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो बाज़ार में उपलब्ध होती हैं उनका अगर विज्ञापन नहीं होता तो हम उन चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आज के युग में सभी लोग फ़ोन से, टीवी से या रेडियो से जुड़े हुए हैं और उसी के माध्यम से जो ये उत्पादक हैं वो विज्ञापन बनाकर ग्राहकों से जुड़ते हैं। विज्ञापन जितना रंगीन और आकर्षक होता है, उपभोक्ता उतनी ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। सुई से लेकर जहाज तक सभी वस्तुओं का उत्पादन आप टीवी या पत्र पत्रिकाओं में देख सकते हैं। विशेष रूप से बच्चों से संबंधित वस्तुओं के विज्ञापनों की तो भरमार है। बच्चे सहज ही उन्हें देखकर वस्तु खरीदने के लिए माता पिता से आग्रह करते हैं और माता पिता बच्चों का मन रखने के लिए उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं। कई बार जो ऐसे नए खिलौने हैं या नए खाने पीने की चीज़ें हैं, आप ज़रूर उसको टीवी पर देख लेते हो और अपने माता पिता से उन्हें खरीदने का आग्रह करते हैं। तो इस तरह से अगर वो आप नहीं देख पाते, अभी तो हम इस समय जो कोरोना काल चल रहा है तो हम तो अभी बाज़ार भी नहीं जा पाते हैं, लेकिन बच्चों को तब भी नई चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। वो कैसे पता चल जाता है? क्योंकि वो टीवी पर उन प्रचार को, उन विज्ञापनों को देख लेते हैं। अधिक लाभ कमाने के लिए क्या होता है कि जो बड़े बड़े उत्पादक हैं वो फिल्मी नेताओं और अभिनेताओं या प्रसिद्ध हस्तियों के द्वारा उन वस्तुओं का विज्ञापन करवाते हैं। इससे क्या होता है, ग्राहक भी उनके जैसा दिखने की होड़ में वस्तु को खरीद लेते हैं। इसके अतिरिक्त वस्तु के साथ साथ आकर्षक उपहार या लकी ड्रॉ आदि भी ग्राहक को अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक के साथ एक फ्री या एक के साथ दो फ्री। ऐसा करने से क्या होता है, जो ग्राहक हैं वो उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कई बार भ्रामक विज्ञापन के से क्या होता है, ग्राहकों को कभी कभी हानि भी उठानी पड़ जाती है। ऐसे विज्ञापनों में वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर उसका प्रचार किया जाता है और ग्राहक सहज ही उनकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और फंस जाते हैं। परंतु यह वस्तु अपने प्रचार के अनुकूल नहीं होती। ऐसे में ग्राहक को क्या होता है, बहुत हानि उठानी पड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि जब भी किसी चीज़ का प्रचार होता है उसका प्रचार बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, लेकिन जो वस्तु होती है जिसका प्रचार किया जाता है वो उसके अनुकूल नहीं होती हैं।
तब ग्राहक आकर्षित होकर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं और वो चीज़ें खरीद लेते हैं। उससे क्या होता है, ग्राहकों को यानी हम जैसे लोगों को क्या हो जाता है, नुकसान उठाना पड़ता है। विज्ञापन प्रचार प्रसार का बहुत सशक्त माध्यम है, परंतु आवश्यक है कि हम जांच परख कर ही वस्तुएं खरीदें। विज्ञापन पर अंधाधुंध विश्वास न करके अपने विवेक का प्रयोग करें। अपने हितों के प्रति जागरूक भी होना आवश्यक है। एक सुई से लेकर एक जहाज तक का मतलब है एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर एक बड़ी से बड़ी एवं जैसे कि कार है या बाइक है या और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं मार्केट में जो भी आती हैं उन सब का विज्ञापन बनता है और हम सभी ग्राहक तभी उन विज्ञापनों को देखकर इन वस्तुओं के बारे में जान पाते हैं। तो इस तरह से जो देखिए विज्ञापन है ये किसी भी चीज़ के बेचने में, खरीदने में इनका बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन हमें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर कर ही विज्ञापनों से परे उनकी परख करनी चाहिए उन वस्तुओं की, और तभी हमें खरीदना चाहिए। तो जब भी आप कुछ भी खरीदें तो सबसे पहले उसके फ़ायदे और नुकसान को देख लें। आप विज्ञापनों के अंधाधुंध जो अंधाधुंध आकर्षण पर विश्वास ना करें और सोच समझकर ही चीज़ों को खरीदें। तो आपने देख लिया कि विज्ञापनों की दुनिया कैसी है और हमें अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो आप इस तरह से अपने विज्ञापनों की दुनिया को लिख सकते हैं। आप और भी कुछ चीज़ें इसमें जोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इस तरह से आप अपने निबंध को बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ भी निबंध मैं लिख रही हूँ, इसके अलावा भी अगर कोई निबंध आपको लिखनी हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें। मैं उसे लिखकर आप तक शेयर करूँगी। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। थैंक यू एंड बाय।